हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 का जो फर्स्ट लेसन है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, उसका नेक्स्ट पैसेज पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ से इसको पढ़ते हैं, इसे आपको ध्यान से सुनना है। वन ऑफ द जर्मन वाज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, we meet you. Yes, by this time there were dozen of them walking towards us across no man's land and not a riffle between them. Little Private Maurice was the first up. Come on, boys, what are we waiting for? And then there was no stopping them. I was the officer, I should have stopped them there and then, I suppose, but the truth is that it never even occurred to me I should. All along their line and occur I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle, and I was one of them. I was part of this. In the middle of the war we were making peace. You cannot imagine, dearest Connie, my feeling as I looked into the eyes of Fritz's officer, who approached me, hand outstretched. Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. I am from Dusseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. अब हम इसका सारांश देखेंगे। वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड। इससे पहले हमने इस लेसन में पढ़ा था कि एक राइटर जो है एक टेबल खरीद कर लाता है और उसमें से एक लेटर मिलता है उसको, और वो उस लेटर को पढ़ता है। तो ये वाला जो पैसेज है वो उस लेटर का ही पार्ट है। वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड। युद्ध क्षेत्र में मैंने उस सैनिक ने देखा, जो यहाँ पर उस लेटर में बोल रहा है कि एक जर्मन सैनिक ने अपने सिर पर उस बोतल को घुमाया और कहा, इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, आज क्रिसमस का दिन है, ये क्रिसमस का दिन है। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, हमारे पास स्नैप्स है और सॉसेज है। स्नैप्स का मतलब होता है एक जर्मन ड्रिंक। वी मीट यू, यस, हम तुमसे मिलते हैं। मीट का मतलब होता है मिलना। बाई दिस टाइम देयर वर डजन ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस, और उसी समय डजन ऑफ देम, उनमें से कुछ 10-12 जने हमारी तरफ आने लगे। अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट अ रिफल बिटवीन देम। वो धीरे धीरे इधर बढ़ने लगे और उस क्षेत्र में आप आ गए जहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं था और ना ही उनकी कोई तलाशी ली गई। लिटिल प्राइवेट मोरिस वाज द फर्स्ट अप, और उन्होंने जो प्राइवेट रास्ते बनाए थे, संकरी गलियाँ, वो वहाँ से पहुँचे और कहा, कम ऑन बॉयज़, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हमें किस चीज़ का इंतज़ार है। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। स्टॉपिंग का मतलब होता है रोकना। I was the officer, I should have stopped them there. And then I suppose, मैं एक ऑफिसर था, I should have stopped them there and मुझे उन्हें रोकना चाहिए था। आई सपोज, ऐसा मैंने अनुमान लगाया। बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन अक्योर्ड टू मी आई शुड, लेकिन सत्य यह है कि मैं ऐसा नहीं कर पाया। जो घटित हुआ, अक्योर्ड का मतलब होता है जो चीज़ घटित हुई, वो ये है कि मैं ऐसा नहीं कर पाया। ऑल अलॉन्ग देयर लाइन्स एंड आवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड वन अनादर। मैंने देखा कि सभी लोग अपनी पंक्तियों में आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। उनमें से कुछ ग्रे कोट्स के थे, ग्रे कलर का कोट पहना हुआ था कुछ लोगों ने, है ना, और कुछ ने खाकी पहना हुआ था, और वो मीटिंग में थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं इस चीज़ का हिस्सा बन चुका था। इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस,
युद्ध के मैदान में हम लोग शांति बना रहे थे। यानी हालांकि हम दोनों शत्रु सेनाओं को आपस में युद्ध करना था, लेकिन आज क्रिसमस का दिन था और हम शांति से इस त्यौहार को मना रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कनी, प्रिय कनी, तुम इसका अनुमान नहीं लगा सकती, इसकी कल्पना नहीं कर सकती। इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना। माई फीलिंग एज आई लुक्ड इनटू द आइज ऑफ फ्रिट्ज ऑफिसर, मेरी जो भावनाएं थी, मेरी फीलिंग्स का मतलब होता है भावनाएं, मेरी जो भावनाएं थी जब मैंने उस फ्रिट्ज ऑफिसर यानी उस जर्मन ऑफिसर की आंखों में देखा। वो अप्रोच्ड मी, जो मुझ तक पहुंचा था। अप्रोच्ड का मतलब पहुंचना या समीप आना। हैंड आउटस्ट्रेच्ड, और उसने अपने हाथों को फैलाया। आउटस्ट्रेच्ड का मतलब होता है फैलाना। वो हाथों को फैलाकर मुझसे मिला। हैंस वॉल्फ ही सेड, उसने उसको वॉल्फ कहा, है ना। ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, उसने बहुत ही दिलचस्पी के साथ और बहुत ही गर्मजोशी के साथ मेरे हाथों को पकड़ा। ग्रिपिंग का मतलब होता है दिलचस्पी के साथ, उत्साह के साथ, और वार्मली का मतलब होता है गर्मजोशी से, और होल्डिंग का मतलब होता है थामना या पकड़ना। आई एम फ्रॉम डुसेलडॉर्फ, उसने बताया, उस जर्मन ऑफिसर ने बताया कि मैं डुसेलडॉर्फ से हूँ, ये एक जगह का नाम है। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, और उसने ये भी बताया कि वो ऑर्केस्ट्रा को बजाता है ना। और फिर उसने उसको हैप्पी क्रिसमस विश किया। ये इस पैसेज के मीनिंग है जो आपको इसके साथ में पढ़ने हैं और इनको याद करना है।